हम सभी में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ही शांति से और बहुत ही सुकून से रहते थे और आज के टाइम के लोग अपनी लाइफ की उथल पुथल में ही परेशान रहते हैं। जबकि डेरियस फॉरोक्स ये कहते हैं कि परेशानियां कभी नहीं रुकती। लोग पहले भी उतना ही परेशान रहते थे जितना कि आज रहते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। द रीडर्स स्पेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की समरी, जिसे लिखा है डेरियस फॉरोक्स ने, जो कि एक 70 पत्रों का कलेक्शन है जिसमें ऑथर ने जिंदगी के पहलुओं जैसे कि खुशियां, धन और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों का जिक्र किया है। इसमें ये बुक हमें ये सिखाएगी कि हमें उन चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए जो असल ज़िंदगी में हमारे लिए मायने रखती हैं। इसके साथ ही हमें अपने हर दिन को प्रेजेंट में रहकर कैसे बिताना चाहिए और अपने डेली लाइफ में आने वाली चैलेंजेस का सामना कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये बुक हमें सिखाती है वो ये है कि कंट्रोल व्हाट यू कैन। इसका मतलब होता है कि हम अपनी एनर्जी और अपना टाइम उन चीज़ों पर लगाएं जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर्स और हमारे गोल्स। और उन चीज़ों पर ध्यान ना दें जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे कि दूसरे लोगों की सोच, दूसरे लोगों की आदतें या फिर कुछ भी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया और कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आने वाला है और अब आप अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान हैं कि कैसा होगा, कितने मार्क्स आएंगे, पास तो हो जाऊंगा। ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपके रिजल्ट में जो आना है वो आएगा ही। इसमें बेवजह परेशान होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में बस इतना है कि अगर आप फेल हुए तो उस फेलियर से सीख लेके दोबारा तैयारी करें और पास हुए तो आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो बेवजह परेशान होने से अच्छा है कि अब हम कोई और काम कर लें जो ज़रूरी हो। तो इसीलिए जितनी एनर्जी आप उन चीज़ों में वेस्ट करेंगे जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उतना ही आपका माइंड आपके फोकस करने वाली पावर को कम करता चला जाएगा और आपका माइंड खुद को शांत नहीं रहने देगा। तो अपना ध्यान सिर्फ वहाँ लगाएं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसे नहीं कर सकते उन चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही रहने दें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमेंबर योर ट्रू सेल्फ वर्थ। दोस्तों, हमारा दिमाग जो कि अपने आप में ही बहुत महान है, ये उन चीज़ों को महान मानने लगता है जो असल में कुछ भी नहीं है। यानी कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि वो अपनी संपत्ति को ही अपना सब कुछ मान लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी संपत्ति उससे दूर चली जाती है या उसे बोरियत सी हो जाती है, फिर वो नई चीज़ों की तलाश करने लगता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी और उस कार को जितने लोगों ने देखा सबने तारीफ की, जैसे कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली या फिर रिश्तेदार, सभी लोगों ने कार की तारीफ़ें की और बदले में आपने उन्हें थैंक यू कहा। और ये थैंक यू ऐसे कहा जैसे कि तारीफ आपके कार की नहीं बल्कि आपकी हो रही हो। तो इसी चीज़ को ऑथर हमें बताते हैं कि हम अपनी संपत्ति को अपनी वैल्यू मान लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम कंप्लीटेड हैं, वरना नहीं। जैसे कि हमें हमेशा ये लगता है कि अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं तो लोग हमारी कदर करेंगे,
लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि लोग हमारी कद्र सिर्फ हमारे पैसों की वजह से कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो उस दिन कोई भी हमारी वैल्यू नहीं समझेगा। और ऐसे में सिर्फ वही लोग काम आएंगे जिन्हें आपकी फिक्र होगी, जो आपके बारे में सोचते होंगे। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपने आप को ऐसा मत बनाओ जैसे कि आप कोई संपत्ति हो, बल्कि ऐसा बनाओ कि दूसरे लोग आपकी संपत्ति से ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट दें। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर्स को एक सही दिशा में लेके चलें कि हमें दूसरे लोगों से कैसे बात करना चाहिए, उन्हें कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए और दूसरे लोगों की कैसे मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड और एक अच्छे कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, बजाय कि बहुत सारी संपत्ति के। तो अपने आप को बेहतर बनाओ, बाकी चीज़ें अपने आप ही बेहतर हो जाएंगी। और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इंसान की असली दौलत उसके उसूल होते हैं, ना कि उसकी जेब का वज़न। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रेजेंट इज हियर। ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम 25 के होते हैं तो हमारे कई सारे डिजायर्स होते हैं, हमें बहुत कुछ हासिल करना होता है, जैसे कि ढेर सारे पैसे कमाना, अलग अलग जगह पर घूमने जाना। लेकिन जब हम 85 के होते हैं तब भी हमें यही लगता है कि कितना कुछ बाकी रह गया करना। यानी कि हम किसी भी एज में हो जाएं, लेकिन हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि कितना कुछ बाकी है अभी। इसके अलावा ऑथर बताते हैं कि हमारे आज और आने वाली कल की दुनिया के बीच एक स्पेस है, जहाँ पर हम में से कई लोग अटक कर या तो ये सोचते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, या फिर ये सोचते हैं कि जो बीत गया उसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया। और इसी स्पेस में रहकर हम अपने आज के पल को बर्बाद कर देते हैं। और इस चीज़ से डील करने के लिए ये बुक हमें बताती है कि हम चाहे जहाँ भी रहें, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, चाहे हमने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया हो या नहीं किया हो, हमें अपने आज में जीना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो है हमारा वर्तमान। अब चाहे तो हम इसे यादगार बना लें या फिर बेकार बना लें। तो इसीलिए अपने हर पल को खुलकर जिएं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय है, जितना है उतना काफ़ी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक लाइन पढ़ते हैं, धन बढ़ता है पर चैन घटता है। जब तक इस्तेमाल करने का वक्त आता है, इंसान खुद ही थक चुका होता है। इस लाइन को हमने इसी बुक से थोड़ा और आसान करके लिखा है, जिसका मतलब ये है कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, तो वही पैसा कई बार हमारे अंदर डर पैदा कर देता है, जैसे कि कहीं मेरा अकाउंट हैक ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। ये सारे डर हमारे अंदर आते रहते हैं। और ऑथर हमें बताते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उस चीज़ को अपने पास में रखकर जीने में कोई मज़ा नहीं आता। उसके बाद आगे ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम ये कोशिश करने लगते हैं कि हमारे पास जो पैसे हैं उसको और बढ़ाएं, तो उस वक्त हम उन पैसों का इस्तेमाल करना भूल ही जाते हैं जो हमारे पास पहले से थे, और ऐसे ही हमारी सारी ज़िंदगी कट जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऑथर हमें बताते हैं कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से पैसों पर ही डिपेंडेंट मत छोड़ो, क्योंकि अगर हम अपना पूरा ध्यान पैसे कमाने पर ही लगाएंगे तो फिर हम ये भूल जाएंगे कि हमें इसे खर्च भी करना है।
और जब तक खर्च करने का समय आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जियो। आपके पास जो है उसमें खुशियाँ ढूंढो और हमेशा पैसों की तरफ भागना छोड़ो, क्योंकि ये पैसों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वो लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपकी फैमिली हैं, वो सभी एक दिन चले जाएंगे और अगर हमने उनके साथ टाइम नहीं बिताया तो फिर हमारे ढेर सारे पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए पैसा कमाओ लेकिन जीना मत भूलो। पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं।